नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आपके दरबार में दुनिया बदल जाती है, किस्मत से हाथों की लकीरें बदल जाती है। गुरुवर, आपके दरबार में दुनिया बदल जाती है, किस्मत से हाथों की लकीरें बदल जाती है। लेता हूँ जब भी गुरुदेव आपका नाम, लेता हूँ जब भी प्रमाण सागर जी का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है। महाराज श्री, आप कुछ समय से गुनाइतन में नहीं थे, तो मैं 1 या 2 बार गुनाइतन आया हुआ हूँगा, तो मेरे को ऐसा भाव ही नहीं आ रहे थे कि मैं गुनाइतन आया हुआ हूँ, वैसा मज़ा ही नहीं आ रहा था। और मेरी मम्मी भी गुस्सा हो गई कि बेटा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, और मेरे को इसका उत्तर भी पता है कि मेरे को ऐसा क्यों अंदर से भाव नहीं प्रकट हो रहे थे, क्योंकि प्रमाण सागर जी महाराज नहीं थे वहाँ पे। और महाराज श्री, जैसे मैं पहले आता था 3-4 साल पहले अपनी दादी के साथ, तो आहार देना हो, अब प्रश्न पूछना हो और प्रवचन में बैठना हो, ये सब करने में मेरे को बहुत अच्छा लगता था। पर अब मैं जब आया तो वैसा मेरे को मज़ा ही नहीं आया। और आज भी मैं आने नहीं वाला था, पर मैं लेट उठा, मेरा स्कूल मिस हो गया। मेरी दादी ने मेरे को बोला कि बेटा चल गुनाइतन चल लेते हैं, तो मैंने बोला चलो ठीक है चल लेता हूँ मैं। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आपने हम पे, मुझ पे ऐसा क्या चमत्कार किया है कि जो भी आपसे मिलता है बस आपसे ही मिलना चाहता है और आपके ही पीछे रहना चाहता है और आपसे दूर होना ही नहीं चाहता है। मुझे नहीं मालूम कि मुझ में क्या है, लेकिन ये बात तो तय है कि तुम लोगों में श्रद्धा प्रगाढ़ है। जिनके हृदय में श्रद्धा और भावना होती है वो सहज खींचे आते हैं, समझ गए? तो ये जो श्रद्धा और भाव जगह है, इन्हें बना के रखोगे तभी रास्ता प्रशस्त होगा, समझ गए? आशीर्वाद। नमस्ते। डॉक्टर पूजा जी पाटनी पूरे पाटनी परिवार के साथ में खंडवा, हरदा, इंदौर, और तैयार रहेंगे विनीता जी जैन पाटनी परिवार हरदा। हरदा वाले सभी एक साथ हो जाएंगे। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, समस्त संघ के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैन धर्म के अनुकूल चर्या की जिम्मेदारी क्या? फिर से बोलिए। जैन धर्म अनुकूल चर्या की जिम्मेदारी पुरुष वर्ग की कितनी है? जैसे महिलाएं नियम पालन करती है पुरुषों की तुलना में अधिक, लेकिन आने वाली जनरेशन जब अपने आसपास अपने घर में दादा, नानी, पापा, चाचा सबको देखती है कि उनके चर्या में नियम की कमी है या वो उस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहे जैन धर्म के अनुकूल, तो मैं चाहती हूँ कि क्या संस्कार की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की है? क्या पुरुष वर्ग उस चीज़ को नहीं निभाना चाहते? जैन धर्म। आपका सवाल बिल्कुल सही है। पुरुष थोड़े एक भ्रम में जी रहे। पुरुषों को ऐसा भ्रम हो गया है कि हम लोगों को मोक्ष का लाइसेंस मिला हुआ है, हम लोगों को धर्म करने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा करके वो बहुत बड़ी नादानी कर रहे हैं। उन्हें धर्म क्षेत्र में आगे आना चाहिए। अपने मन मस्तिष्क में ये बात अंकित करनी चाहिए कि बिना धार्मिक क्रियाओं और कर्तव्यों के अनुपालन के जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। उसके लिए वे सतत उत्साहित रहे, वैसा प्रयास करें। ये दृष्टि अंतरंग में होनी चाहिए, वैसी भावना भी जगानी चाहिए। आपका कहना है कि पुरुष वर्ग ऐसा नहीं करते, इससे हमारी जो नई पीढ़ी है उत्साहित नहीं होती। मैं तो ये मानता हूँ हमारी महिलाओं में इतनी शक्ति और इतनी प्रगाढ़ प्रेरणा रहती है कि वो आज अपनी पीढ़ी को प्रेरित कर सकती है। आपको भी प्रेरणा आपके पिताजी से नहीं, आपकी माँ से और दादी से मिली होगी। तो घर में माँ और दादी है जब तक, तब तक ये प्रेरणा की परंपरा चलेगी। लेकिन एक बड़ा बदलाव देखने में आ रहा है। वर्तमान में अब पुरुष हो या स्त्री, नई पीढ़ी सभी धार्मिक क्रियाओं से विमुख हो रहे। उसकी वजह है आज की पूरी बदली हुई व्यवस्था।
बच्चे प्रायः शुरू से बाहर रहते हैं, पढ़ लिख गए, जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं। तो हमारे जितने भी धार्मिक सामाजिक संस्कार और सरोकार हैं वे उनसे लाभान्वित नहीं हो पाते, परिचित नहीं हो पाते। तो फिर धीरे धीरे विमुखता आ जाती है और एक सोच भी वैसी बन रही है। तो हमें इस तरह की जागरूकता लाने की ज़रूरत है, पुरुषों को भी, महिलाओं को भी, और आप सब ऐसी प्रेरणा बने ताकि आने वाली पीढ़ी सहज आकर्षित हो सके। ओ विनीता जी जैन हरदा पाटनी परिवार के साथ में गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयारेंगे गुणायतन ट्रस्टी जयपुर राजस्थान से अरुण कुमार जी जैन। जय बोलिए 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए। एक सवाल कर लीजिए सीधे। जीवन में सुख और शांति पाने का जैन धर्म का अनुसार सबसे सरल मार्ग क्या है महाराज श्री जी? सुख शांति पाने का सबसे सरलतम मार्ग मुझसे पूछती हो तो कुछ मत करो, मेरी भावना की इन 2 पंक्तियों को आत्मसात कर लो। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। बस इतनी चीज़ आ जाएगी तो सुख भी होगा और शांति भी होगी। समझ गए? चलिए। नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी जयपुर से अरुण कुमार जी जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। तैयार रहेंगे सीए सोनू जी जैन कोलकाता। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। सत्संग मुनिराज विराजमान, उनके चरणों में भी त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर, विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। उसके बिना ना तो प्रेम संभव है ना ही प्रार्थना। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है या खत्म ही हो जाता है। उस स्थिति में हम अपनी मन स्थिति को कैसे संभालें? जब भी विश्वास डगमगाए, अपनी मन स्थिति को संभालने की जहाँ तक बात है, सबसे पहले उन कारणों के प्रति गंभीर होना चाहिए जिनसे विश्वास डगमगाता है। दूसरी बात, सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। जिन वजहों से विश्वास खंडित हो रहा है उसकी समीक्षा करनी चाहिए। कई बार आधी अधूरी जानकारी भी हमें परेशान कर देती है। गहराई से अगर विचार करके काम करें तो हमारा रास्ता प्रशस्त हो सकता है। उस तरीके की दृष्टि और धारणा बना करके चलें, फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। हर किसी पर जल्दी से विश्वास करना नहीं और जल्दी से विश्वास तोड़ना नहीं। विश्वास खंडित होने के पीछे मुझे 4 कारण दिखाई पड़ते हैं। पहली बात, कान का कच्चा होना। दूसरी बात, असमग्रता का चिंतन होना। तीसरी बात, किसी प्रकार का पूर्वाग्रह पाल लेना। और चौथी बात, दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाना। कान के कच्चे होने वाले व्यक्ति, किसी ने कुछ कहा और तुरंत उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा व्यक्ति कभी किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। दूसरी बात, आपने किसी ने कुछ कहा, मैंने क्या बोला दूसरी बात के लिए? पूर्वाग्रह से। कान का कच्चा होना, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह तो तीसरे नंबर पर बोला था। असमग्र चिंतन करना, घटना क्रम को जाना नहीं, पहचाना नहीं और धारणा बना ली। देखिए क्या होता है हम लोगों के जीवन में। 2 भाई, बड़ा प्रगाढ़ प्रेम, एक दिन ऐसा हुआ कि दूसरे छोटे भाई के पास कोई व्यक्ति जाकर के कहा कि भाई तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारे बारे में तो बहुत बुरी खबर फैला रहे।
बोले क्या हो गया? बोले अभी मैं सुन के आया, उनके यहाँ कुछ लोग बैठे थे और उनने कह दिया उसकी हालत तो बहुत खराब है, उसका तो दिवाला पिटने वाला है। इतना सुना तम आ गया, भैया मेरे बारे में ऐसा करते, मैं उनके लिए झाग छिड़कता हूँ, मेरा दिवाला पिट रहा है, ये क्या बात है? उसी आवेग में वो भाई के पास पहुंचा और जैसे ही भाई के पास पहुंचा, भैया आपने मेरे बारे में कुछ बोला है? बड़ा भाई बहुत समझदार था, मैंने कहा शांति से बैठो, बताते हैं। आपने कुछ बोला? हाँ बोला है, और जो तुमने सुना है वही बोला है। क्यों बोला? देख भाई बात ऐसी है कि मेरे पास जो लोग बैठे थे वो सब इनकम टैक्स वाले थे और कुछ चर्चाएं ऐसी आई थी तो मुझे लगा तू चक्कर में ना पड़ जाए, सो तेरे को बचाने के लिए मैंने ऐसी गुफा छोड़ दिया। तो उसको लगा है भैया अगर मैं थोड़ा सा पूर्वापर विचार कर लिया होता तो मेरे अंदर इतना उद्वेग नहीं आता। हमने विचार नहीं किया और मेरे मन में आया भैया ने मेरे बारे में ऐसी गलत टिप्पणी कैसे कर दी। भैया मुझे माफ़ करो, कान पकड़ा। तो कई बार कोई व्यक्ति का बर्ताव अलग दिखता है, हम धारणा बना लेते उसने मेरे लिए ऐसा कहा, उसने मेरे लिए ऐसा किया, पर हम उसके बैकग्राउंड को नहीं देखते तो भाव समझ में नहीं आता। आज समग्र चिंतन कभी मत कीजिए, समग्रता से विचार कीजिए। जिस पर विश्वास है ना उसके बारे में यदि कोई गलत जानकारी भी मिले तो आप एकदम विश्वास मत कीजिए, सोचिए जरूर इसकी कोई वजह होगी, क्योंकि मैंने जिस पर विश्वास किया वो कच्चा है ही नहीं। समग्रता की तरफ दृष्टि रखोगे, विश्वास अटूट बना रहेगा। इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। और देखो विश्वास किसी के प्रति भी हो, खासकर गुरुओं के प्रति जो विश्वास है, उसके संदर्भ में एक बात सदैव ध्यान रखना, किसी बगीचे को जब दूर से देखते हैं ना तो हमें उसका केवल सौंदर्य दिखता है, पर जब उस बगीचे के नज़दीक जाओगे तो गुलाब के फूल के साथ उसके कांटे भी नजर आएंगे और नीचे पड़े हुए सड़े गले पत्ते भी दिखेंगे। पर यदि तुम्हें गुलाब और उसकी सुगंध से प्रेम होगा ना तो तुम कांटों और पत्तों की तरफ कभी ध्यान भी नहीं दोगे। और यदि तुम्हारा प्रेम अधूरा होगा तो तुम गुलाब को भूलकर पत्तों और कांटों में उलझ जाओगे। ये मान करके चलो जहां सुगंध और सौंदर्य है वहीं सलांध भी है, और ये मानकर चलना उसी सलांध से इसे खाद मिल रहा है। तुम्हारा प्रेम किस पर है? असमग्र चिंतन मनुष्य को कभी टिकने नहीं देता। तीसरी बात, पूर्वाग्रह। कोई पूर्वाग्रह हमने किसी के प्रति बना लिया, जल्दी से विश्वास बैठेगा नहीं और बना बनाया विश्वास खंडित हो जाएगा। तो कभी किसी के प्रति पूर्वाग्रह से निर्णय मत लो, सोच समझ के। सारे पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखो, तुम्हारा विश्वास अविच्छिन्न रहेगा। और फिर चाहे जिसकी बातों में आ जाना, चाहे जिसकी बातों से प्रभावित हो जाना, किसी ने कुछ कह दिया, हाँ मान लिए, तो फिर कहाँ टिकोगे? इन सब बातों से बच जाओ, जीवन धन्य हो जाए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 902690000740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।